चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूँ। आज होली का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, पवित्र पर्व जिसको आप कहते हो। देश विदेश में बैठे हुए सभी भारतीयों को और बाकी लोग जो भी दुनिया के अलग अलग सेक्ट के इसको मानते हैं, उन सभी को मेरी तरफ से और हर हिंदुस्तानी की तरफ से एक दूसरे को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली और दिवाली आपको पता ही है, हमारे दो ऐसे पर्व होते हैं कि कहीं पर भी कोई हो तो उसको जहां वो रहता था, जहां उसका जन्म हुआ या जहां से वो जुड़ा हुआ है, वहां पहुंचने की उत्कंठा होती है। बहुत लालच रहता है कि हम जाएंगे अपने घर, वहां मिलेंगे जाके। तो ये कुछ ऐसे त्योहार होते हैं जो एक दूसरे को मिलाते हैं और ये प्रेम के प्रतीक होते हैं। इसमें व्यक्ति जो भी इस तरह के जो मन में कपट होते हैं, छल होते हैं, दुश्मनी होती है, उनको भूल के एक नई तरह से जीवन शुरू करना चाहता है। लेकिन ऐसा भी सत्य है कि आज कुछ इसका उलट हो रहा है कि ऐसे समय में जो अदावट या जिसको दुश्मनी कहते हो, एनिमिटी कहते हो, वो लोग ज्यादा निकालते हैं, क्योंकि समय का चक्र है, कलयुग का टाइम है। तो जो पॉजिटिव था कभी, वो निगेटिव रूप में भी लोग सोचते हैं। खैर, ये होली क्यों मनाई जाती है और कब से मनाई जाती है, इसका कोई विवेचन तो नहीं मिलता है कि कब से मनाई जाती है, क्योंकि हमारे वैदिक साहित्य में भी इसका विवेचन है। वैदिक साहित्य का हमें एग्जैक्ट टाइम पता नहीं रहता है कि कब से है। बताते हैं 2500 बीसी से। इसका मतलब है लगभग 5000 ईयर्स का तो इतिहास उसका लगभग हमारे पास है वैदिक साहित्य का। तब से इसका वर्णन मिलता है, क्योंकि उसमें वैदिक साहित्य में विवेचन मिलता है कि जो हमारा नया जो उत्पाद होता है गेहूं का, इस समय आपको पता है जौ, गेहूं, इन सब का, चना, तो वो जो तैयार हो रहा होता है, अभी पूरी तरह से नहीं पका होता है, उसमें से नई बालियां, नया, वो हम एक यज्ञ की तरह से इसमें चढ़ाते हैं। ये वेदों में विवेचन मिलता है। इसका जो बहुत महत्वपूर्ण जो एक मिथ चल रही है, जो कहानी चल रही है और जिसके आधार पर ये अभी तक चल रहा है, उसके अनुसार बताया जाता है कि एक हिरण्यकश्यप नाम का कोई बहुत बड़ा दानव था, जिसने अपने राज्य में, उसका एक विशाल साम्राज्य था, अपने राज्य में उसने किसी और का नाम लेने से, इसका मतलब ईश्वर का नाम लेने से भी प्रतिबंध लगा दिया था। और वो कहता था मैं ही ईश्वर हूं और मेरी ही पूजा की जाए। तो उसके ही घर में, हिरण्यकश्यप के ही घर में उसका पुत्र जन्म लेता है। और उसका पुत्र जो है वो कहता है कि पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता है जो आप कह रहे हो, ये तो ईश्वर कुछ और ही है। वो विष्णु की पूजा करता था। लेकिन हिरण्यकश्यप इस बात से बहुत चिढ़ता था। इसके पुत्र का नाम प्रहलाद था, पता ही होगा आपको। तो अब प्रहलाद जाके ईश्वर की पूजा करता था। पिताजी उससे चिढ़ते थे, जो हिरण्यकश्यप थे। तो उसको मारने के कई प्रयास किए, कई तरह से, कभी सर्पों के आगे डलवा देना, कभी जंगल में छुड़वा देना, इस तरह से कई प्रयास किए, लेकिन वो हर बार बच जाता था, क्योंकि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा थी, ईश कृपा थी। तो फिर लास्ट में चढ़ के, इसकी एक बहन थी हिरण्यकश्यप की, उससे ये बोलता है, होलिका नाम था उसका, उसको एक महत्वपूर्ण ब्लेसिंग थी, उसको ये कि वो आग में नहीं जलेगी। तो हिरण्यकश्यप ने उसको आदेश दिया कि आप प्रहलाद को लेके, क्योंकि हमारा ये पुत्र संभल नहीं रहा है और चूंकि घर में है तो बाहर के लोग भी फिर हमें नहीं पूछते हैं इसकी वजह से, इसलिए इसको लेके और एक होली जलवा दी, इसका मतलब आग लगवा दी, और उसमें उसको बिठा दिया गया। तो वहां चमत्कार हुआ, और वो ये हुआ कि जो होलिका थी वो जल गई और प्रहलाद बच गए। इसी को कहा जाता है सत्य की असत्य पर विजय। और इस तरह से उसको एक होली के रूप में आज तक मनाया जाता है। तो ये यहाँ पर सत्य की असत्य पर विजय के रूप में स्वीकार किया जाता है। एस्ट्रोलॉजिकल अगर देखें तो आज से ही जो प्रतिपदा हमारी शुरू होने वाली है, उसमें उससे ही हमारी नव संवत्सर शुरू होती है, नव वर्ष शुरू होता है। और जिसको आप कहते हो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो 4 हमारे यहाँ जो सीजन्स होते हैं, ऋतुएं होती हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण ऋतु यहीं से शुरुआत होती है, जहां से फूल, बसंत ऋतु जिसको कहते हो,
फूल अपनी जवानी पर होते हैं और पूरी की पूरी जो कहते हो आप हमारे जो वातावरण में एक विशेष तरह का उत्साह दिखाई देता है, विशेष तरह की एनर्जी दिखाई देती है, तो वो भी इस प्रतिपदा से ही शुरुआत होती है। यहाँ पर जो भी हमारे अनाज वगैरह होते हैं उनको हम नए इसमें होलिका में डालते हैं और शायद इसीलिए कि उसका एक निश्चित एक अनुपात हम एक तरह ईश्वर को समर्पित कर सकें, ये उसके लिए होता है। इसमें ऐसा होता है कि बहनें जो होती हैं अपने भाइयों के लिए जो नजर लग जाती है या उनकी और जो परेशानियां होती हैं उनसे उनको निकालने के लिए ये उपले जो होते हैं जो गाय के गोबर से बनते हैं उनमें बीच में छेद किए जाते हैं और फिर उसको एक विशेष तरह की एक रस्सी तैयार की जाती है जिसको कि मूंछ की रस्सी कहते हैं। मूंछ का मतलब ये जो खड़ी होती है जिसको कहते हो मूंछ, उसकी रस्सी तैयार करके उनमें डाल के और बांधा जाता है। 7 उपले एक में होते हैं और फिर उसको बाकायदा जलाया जाता है। शाम को कहा जाता है कि बहनें अगर ऐसा करती हैं तो उनके भाइयों की जो समस्याएं हैं वो उसी में जल जाती हैं, कोई नजर या इस तरह की चीज होती है वो भी समाप्त हो जाती है। तो ऐसा भी एक किंवदंती है जो हमारे यहाँ निरंतर रूप से चल रही है। तो होली जानते हो आप प्रेम का त्योहार है, इसमें रंग लगाए जाते हैं। आज इसकी पूजा होगी, आज जलेगी होली, जिसको कहा जाता है कि सत्य की असत्य पर विजय होगी क्योंकि प्रहलाद बचेगा और होलिका जलेगी और कल होली खेली जाएगी। तो अब होली खेलने के जो पहले सिद्धांत होते थे कि कलर होता था और आराम से खेलते थे, बहुत प्रेम से खेलते थे और फिर फाग होते थे, गाते थे, नाचते थे, तरह तरह के लोग एंजॉय करते थे। उसमें बहुत कमी आई है और कमी इसलिए आई है क्योंकि उसको भी एक तरह से एक कॉमर्शियलाइज कर दिया गया है। अब कलर्स वगैरह जो हैं उसमें तरह तरह की मिलावटें होने लगी हैं, तरह तरह के केमिकल्स का यूज होने लगा है और इसलिए वो कलर्स अब परेशान करने लगे हैं लोगों को, इच या इचिंग करने लगे हैं और कई तरह की समस्याएं देने लगे हैं। इसलिए अब ये प्रतिबंधित की श्रेणी में एक तरह से होता चला जा रहा है कि कलर्स यूज मत करिए, सिंबॉलिकली केवल और केवल थोड़ा सा टीका लगा लीजिए और वो भी बिल्कुल जिसको ड्राई कहते हैं उससे। तो इस तरह से ये सब कुछ बदल रहा है। आगे चल के ये कहां तक कब तक ये चलेगा ये तो हमें लगता है कि इसी पर्टिकुलर 30 से 40 साल में बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है। आगे मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा समय तक इस अवस्था में नहीं चलेगा, ये सिंबॉलिक ही रह जाएगा। लेकिन कुछ भी सही, ये जो भी त्योहार थे वो हमारे हिंदू धर्म के बहुत ही स्तंभ थे क्योंकि आपने देखा होगा एक विशेष तरह की एनर्जी लोगों में रहती है। हम जाएंगे और हम त्योहार बनाएंगे, अपने लोगों के साथ बैठेंगे, तरह तरह की चीजें, पकवान, कलर्स, तरह तरह की चीजों का प्रयोग करते हैं और कम से कम वर्ष में 2 बार होली और दिवाली को हम जरूर आपस में मिलते हैं। तो ये उसका ही प्रेरक और प्रतीक था। फ्रेंड्स, होली की आप सभी को बहुत बहुत हृदय से कामनाएं। आप लोगों का जो भी कष्ट है वो होली के साथ दहन हो जाए और अच्छी ऊर्जा के साथ, अच्छी सोच के साथ देश के लिए, समाज के लिए और अपने लिए, अपने परिवार के लिए आप अच्छा सोचें, यही मेरी कामना है। ईश्वर आप सभी को सद्बुद्धि दे और आगे आपको ब्लेसिंग्स दे जिससे कि आप दिनों दिन और रातों रात लगातार प्रोग्रेस करते रहें, उन्नति करते रहें, यही मेरी कामना है। आप सभी लगातार जुड़े रहते हैं हमसे और आपकी शुभकामनाएं हमेशा साथ रहती हैं। ईश्वर, मैं यही प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि आप सभी के कष्टों को वो कम करे, शमित करे और आपको एक अच्छे मार्ग पे चलने के लिए सद्बुद्धि दे और एक जिसको कहते हो कि कहीं पर भी विरक्ति ना हो अच्छे कामों से आपको, क्योंकि जो कालखंड चल रहा है वो कुछ इसी तरह का है जिसमें नेगेटिव एनर्जीज जल्दी डोमिनेट करने लगती हैं और पॉजिटिव एनर्जीज के लिए बहुत समय लगता है उनको एडॉप्ट करने में, उनको परस्यू करने में। तो फ्रेंड्स, ये आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना अमूल्य समय दिया। आप सभी को एक बार फिर हृदय से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।